तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान नाम जितना हो, करे गुणगान नाम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। चराचर विश्व के मालिक तुम्ही सबके सहारे हो। चराचर विश्व के मालिक तुम्ही सबके सहारे हो। लेकर शरण में अपनी हो, लेकर शरण में अपनी भव बंधन तोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। जी हाँ इसको धार विश्वास को मन में शरण में पड़े तेरी। धार विश्वास को मन में शरण में पड़े तेरी। दिखाया रूप अपना है हो, दिखाया रूप अपना है। चंचल चित्त को मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने लाइट की वजह से क्लियर नहीं है। हमको तुमसे जोड़ा है। मैं बोला कि लाइट जगत में दूसरा कोई नहीं ऐसा न गाते। जगत में दूसरा कोई कराया बोध अपना है ओ, कराया बोध अपना है। झूठे जग को जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको हमसे जोड़ा है। करे गुणगान नाम जितना हो, करे गुणगान नाम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
कन्हैया को हम कह रहे हैं या तुम आ जाओ या हमें बुलाओ, लेकिन मिलना तो जरूरी है, लाजमी है, मिलना ही मिलना है। तुम पास आओ कान्हाया, हमें तुम बुलाओ। 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 तर से है नैना मोरी दर्शन को तेरी, तर से है नैना मेरी दर्शन को तेरी। दूरियां सही ना जाए फासले मिटाओ। तुम पास आओ, तुम पास आओ कान्हाया, हमें तुम बुलाओ। तुम पास आओ कान्हाया, हमें तुम बुलाओ। ताली बजा। झूठ जगत की माया नगरी, बंधन विष बनी तन खायो। झूठ जगत की माया नगरी, बंधन विष बनी तन खायो। जोड़े निसेवत प्रियतम रामे, डगर नगर वन दृष्टि पायो। ढूंढे निसेवत प्रियतम रामे, डगर नगर वन दृष्टि पायो। कहाँ हो मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा। कहाँ हो मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा। प्रेमी इस प्रियतम सखी को अंग न बनाओ। तुम पास आओ, तुम पास आओ कान्हाया, हमें तुम बुलाओ। तुम पास आओ कान्हाया, हमें तुम बुलाओ। विकट लगत बदेह की माया, कौशकी गौरी पुनि बिरसायो। विकट लगत अब देह की माया, कौशकी गौरी पुनि बिरसायो। आवत मिलत सखी निज धामा, मेहर इसक जन तुम्ही बरसायो। आवत मिलत सखी निज धामा, मेहर इसक जन तुम्ही बरसायो। बिरहा में तड़पे अंगना, बरसे हैं मोरे नैना। बिरहा में तड़पे अंगना, बरसे हैं मोरे नैना। जान के अंगना अपनी
गले से लगाओ, तुम पास आओ, तुम पास आओ, तुम पास आओ कान्हा, हमें तुम बुलाओ, तुम पास आओ कान्हा, हमें तुम बुलाओ। तर से है नैना मेरी दर्शन को तेरी, तर से है नैना मेरी दर्शन को तेरी, दूरियां सही ना जाए फासले मिटाओ, तुम पास आओ, तुम पास आओ, तुम पास आओ, तुम पास आओ। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाईदुराज महारानी जी की, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की। राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, राज रस, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, रूह मिली अपने प्रीतम से, रूह मिली अपने प्रीतम से, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन, रूह मिली अपने प्रीतम से, रूह मिली अपने, अंग 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 हर्ष रहो
यहाँ अनूप जी और राधिका जी के घर में प्राणनाथ जयंती के नाम से हम सब उपस्थित हैं। ऐसे बहुत समय के बाद 5-6 साल के बाद प्राणनाथ जयंती के नाम से अथवा सत्संग के नाम से हम यहाँ पर एकत्रित हुए। तो समय समय पर सत्संग होते ही रहना चाहिए। वैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी है बहुत दूर होते हुए भी बिल्कुल नज़दीक हमें जोड़ रहा है। जैसे भारत में कोई भी प्रोग्राम होते हैं हम देख सकते हैं यूट्यूब में, अपने मोबाइल में। कोई भी संत महापुरुष प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, तुरंत हम सुन सकते हैं। ये विज्ञान का देन है। फिर भी जितना हम सुनते हैं, आमने सामने बैठ करके जो सुनते हैं उसका आनंद अलग होता है। क्योंकि YouTube में सुनने से, टेलीविज़न में सुनने से उतना मन एकाग्र नहीं होता, हम ढंग से बैठ नहीं पाते। घर का काम करते हुए सुनते हैं तो कंसंट्रेट नहीं होता। लेकिन सामने बैठने से मन एकाग्र हो जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, उसका एक चौपाई मैं सुनाना जा रहा हूँ। विलख विलख कहे वचन, रोए रोए करे बयान। वो अपनी वाणी में कहते हैं कि मैंने सब सुंदर साथ को समझाने के लिए और उस अक्षरातीत परम धाम के वर्णन को लेकर मैंने इतनी बड़ी वाणी सुनाई। फिर भी जो हम मन का उद्गार नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, इसलिए विलखना, एक बार विलखने से हो जाता, लेकिन उन्होंने दोबारा कहा विलख विलख कहे वचन। और अगले लाइन में कह रहे हैं कि रोए रोए करे बयान। एक बार रोने से हो जाता, लेकिन किसी को जब ज़्यादा ही प्यार होता है, ज़्यादा ही उद्गार प्रकट होता है, तो एक बार बोलने से मन नहीं मानता, दोबारा बोला जाता है, तीसरी बार बोला जाता है। इसलिए कहते हैं रोए रोए करे बयान। और दुनिया का प्रेम और श्री राज जी महाराज के चरणों का प्रेम, उसमें भी फर्क है। तभी उन्होंने कहा प्रेम करे अति प्रीत सो। एक तो होता है प्रेम, और उससे ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं। गहराई में जब जाते हैं तो आह्लाद होता है। तो यहाँ पर प्रेम करे अति प्रीत सो, प्रीत के साथ में यानी प्रेम के साथ जब आह्लाद प्रकट करते हैं तो फिर और ज़्यादा गहराई में हम पहुँचते हैं, क्योंकि उनको यादगिरी करना ही गहराई में पहुँचना है। और जब उनकी यादगिरी करते हैं तो हर वक्त वो प्रेम का प्रतीक होता है, और यादगिरी जो है हर वक्त पवित्र होता है, हर वक्त पवित्र होता है। तभी भी हम कोई भी काम करते हुए उनको याद करते हैं तो शरीर की अवस्था नहीं देखी जाती। आपने याद किया तो ये नहीं पूछा जाता है कि आपने किस वक्त याद किया, कैसे याद किया, नहा करके याद किया, बिना नहाए याद किया, ऐसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि याद किया। इतना विशुद्ध प्रेम होता है। तभी कहा कि प्रेम करे अति प्रीत सो। फिर थोड़ा सा उनके मन में हुआ कि मैं इतने मेहनत करके सुना रहा हूँ, तो फिर भी सुनने वाले को थोड़ा सा भी मन में न लगे, तो साथ को सुधना सान। मैंने इतना मेहनत करके सुनाया और मेरी वाणी को ध्यान से नहीं सुना, तो साथ को सुधना सान। थोड़ा सा कमी प्रकट करते हैं, यानी सुनना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत करके हमें परमधाम की वाणी
सुनाई तो अपने रूटीन के हिसाब से सत्संग जीवन में होते ही रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग क्या है, मन को पवित्र करने का साधन है और हमारे लिए गाइड है। तो समय समय पर सत्संग और भजन होने से हम अपने आप को पवित्र कर पाते हैं, क्योंकि संसार का काम करते करते मन इधर उधर भटकता है, इधर उधर डोलता है। लेकिन जैसे ही राजी महाराज को याद किया, उनके चरणों को याद किया, तो हमारा मन स्वच्छ हो जाता है, पवित्र होता है। और उस पवित्र हृदय से याद की हुई जो भक्ति है वो अवश्य देव परमात्मा के चरणों में यानी राज्य के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाती है। इसलिए सत्संग की महिमा जितने भी गाएं उतना ही कमी है। जैसे लोगों के साथ में हमने संग किया, मन ऐसा ही हो जाता है। तो इस पर एक छोटा सा उदाहरण है कि एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम बाजार में जाना और शाम के समय जो बिकने से बचे वो चीज उठाकर लाना। तो मंत्री गया, बाजार उठ रहा था, तो एक कोने में एक तोता बेचने वाला बैठा हुआ था, पिंजड़े 2 लेकर के। तो मंत्री ने देखा, तेरे पिंजड़े में क्या है? उसने कहा 2 पोपट हैं, तोते हैं। तो इसके दाम कितने हैं? इनके दाम है 2000 रुपया। एक 1000 रुपये दोनों को दिया और पोपट उठाकर ले आया, राजा को दिया। राजा ने जैसे ही देखा, बड़े सुंदर तोते हैं, और ये तोते के पास में गया तो इतना सुंदर आवाज से उसने गोपी कृष्ण हरे कृष्ण, इतनी प्यारी आवाज से कृष्ण नाम गाते हुए सुना। तो राजा बड़ा खुश हुआ, मेरे 1000 रुपये सही काम में लग गए। इसी प्रकार दूसरे तोते के पास में गया तो उसने कोई गोपी कृष्ण नहीं बोला, उसने तो मात्र अपना चोंच बजाया, टक टक करते हुए जब चोंच बजाया तो राजा को गुस्सा आया, इसको भी मैंने 1000 रुपये खर्च किए हैं और ये तो सिर्फ चोंच बजा रहा है। तो थोड़ा सा गुस्सा आया तो दूसरे वाला तोता बोल रहा है, अरे महाराज आप तो राजा हो, मेरे साथी को कहीं हाथ नहीं लगाना, क्यों? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना तो जग में होता हंसाए। आप जल्दीबाजी में मेरे साथी को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आप राजा हो। तो राजा ने कहा कि जब तुम इतना सुंदर गोपी कृष्ण बोल रहे हो और ये तुम्हारा साथी नहीं बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका कारण तो आप पूछो। कारण मैं बताता हूं कि कारण यही है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोति यो वै यवनस्य वार्ता, न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैंने भी किसी स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं सीखा, बल्कि एक ऋषि के झोपड़ी के सामने मैं रहता हूँ। जब सवेरे नहाने के लिए ऋषिवर जाते हैं तो गोपी कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए जाते हैं। तो वो आवाज मैंने याद कर ली, उनकी आवाज मैंने याद कर ली, मैं हरे कृष्ण बोलना शुरू कर दिया, सफल हो गया। और जो मेरा साथी है वो एक बूचर के दुकान के सामने रहता है और बूचर सवेरे उठकर क्या करता, मांस काटता है। तो टक 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 की आवाज उसने याद कर ली, गोपी कृष्ण मैंने याद कर लिया। तो इसमें किसी की कोई बहादुरी भी नहीं है, कोई किसी की कमजोरी भी नहीं है। जैसा हमने सुना वैसा ही हमने बोला। तो कहने का भाव यही हमें सत्संग सिखाता है। जब हम संत महापुरुषों के वाणी को सुनते हैं, हमें अंदर से ताकत आती है, हम भी कुछ कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
वाणी में इतनी ताकत होती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हमने कभी सत्संग भजन जीवन में किया ही नहीं तो फिर ऐसे ही समय बर्बाद हो जाता है। साधारण व्यक्तियों के साथ में घूमते हुए समय व्यतीत होता है, क्योंकि समय तो किसी के पकड़ में आने वाला नहीं है। आज तक किसी के पकड़ में न आया न आएगा। हम सत्कार्य करके समय को पकड़ सकते हैं। एक एक मिनट को, एक एक समय को हम पकड़ सकते हैं। उसका सदुपयोग किया तो हमने पकड़ लिया, सदुपयोग नहीं किया तो नहीं पकड़ा। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, आत्म तत्व को समझने के लिए अवश्य में सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो बार बार संत गुरु तो मिलते नहीं हैं, फिर भी रंगनाथ जी महाराज ने जो वाणी दी है उसका हम पाठ करते हैं और उस वाणी के द्वारा अपने घर के बाल बच्चों को जो संस्कार देते हैं और जो हमने अच्छे संस्कार दिए तो वह संस्कार ही बहुत सुख का कारण बनता है। संस्कार ही दुख का कारण भी बनता है। क्यों? अगर खराब संस्कार बच्चों में मिला तो दुख का कारण बनेगा। अगर हमने अच्छे संस्कार दिए तो सुख का कारण वही बनता है। इसलिए हमने जो सीखा है, हमने जो जाना है, उसको ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है अपने बालकों में, बच्चों में। अगर हमने सिखाया तो फिर रंगनाथ जी की जो भक्ति है वो कभी भी बीच में अधूरी नहीं रहेगी। नहीं तो इतिहास कहेगा कि हमारे दादाजी ऐसे करते थे, दादी जी करती थी, हमें कुछ पता नहीं। ऐसा इतिहास नहीं बनना चाहिए। दादाजी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, उन्होंने मेहनत किया तो हम भी मेहनत करेंगे, उन्होंने भक्ति की तो हम भी करेंगे। ऐसे भाव जब हमारे बालकों में और बच्चों में आएगा तो हमारे बच्चों में भी परमात्मा की भक्ति का जो सद्भाव है, जो संस्कार है, वो असर अवश्य में आएगा और वही आनंद का कारण बनेगा, वही सुख का कारण बनेगा। तो आज हम एकत्रित होकर के, कल हमने राजू भाई के घर में किया था और आज अनूप जी के घर में, जो भी जितना समय मिला आप सब आए, सबको लाभ मिला, हमें भी आप सबके दर्शन का लाभ मिला। तो मैं इतना कहते हुए अभी महाराज जी से आगे शरण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ जी को रोने प्यारी, श्री प्राणनाथ जी को रोने प्यारी, रोने धनी पर जाए बलिहारी, रोने धनी पर जाए बलिहारी, आशिक मासूम की बात प्राणनाथ जी आए, आशिक मासूम की बात जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। बोलिए धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, बोलिए धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं
प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर कि हम सब एकत्रित होकर के उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा के नाम और यश को श्रवण करने के लिए, गाने के लिए, आस्वादन करने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन को पावन बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। तो देखिए, दुनिया में 3 शब्द है ना, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। 3 शब्द का प्रयोग आम हुआ करता है। तो इसका जरा सा हम विश्लेषण करके देखें। प्रिय किसको कहा जाता है? जो हमारा अत्यंत नजदीक होता है, प्रिय। प्रिय हमारे बच्चे हैं, प्रिय हमारा घर है, प्रिय हमारा परिवार है। और पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पति के लिए पत्नी प्रिया होती है, धन प्रिय है, जमीन जायदाद प्रिय है, जो कुछ अच्छा लगता है सब प्रिय है। पर दूसरा एक और शब्द है प्रियतर। प्रिय से थोड़े इतर, थोड़े ऊपर। तो प्रियतर किसको कहा जाएगा? ज्ञान की दृष्टि से आप देखें तो माता पिता को प्रियतर कहा जाएगा, क्योंकि माता पिता का स्थान परिवार में ऊंचा होता है ना, इसलिए उन्हें प्रियतर। गुरु को भी प्रियतर कहा जा सकता है। ऐसे तो माता पिता श्रद्धा के पात्र होते हैं, प्रिय शब्द का प्रयोग कम होता है, परंतु हृदय से तो वही सोचा जाता है। गुरु भी श्रद्धा के पात्र होते हैं, इसलिए गुरु को प्रिय नहीं कहा जाता, परंतु दिल से प्रिय भाव तो आ ही जाता है। और उससे परे एक और शब्द है प्रियतम। तम प्रत्यय लगाना सबसे ऊंचा। प्रियतम कौन होता है? जो हमारे आराध्य, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनके नाम का जाप करते हैं, जिनको हम रोज श्रवण करते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम कहा जाता है। कभी कभी भूल बस संसार के लोगों को भी प्रियतम कहा जाता है, पर संसार के लोग तो कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं ना। धोखा तो कभी कभी पति पत्नी में ही हो जाता है, कभी बाप बेटे में हो जाता है, मित्र मित्र में भी हो जाता है। पर प्रियतम जो है वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। वो
अपना प्रेम ही बरसाता रहेगा, अपनी करुणा ही बरसाता रहेगा, कृपा और दया ही बरसाता रहेगा, तो वह स्थान परब्रह्म परमात्मा का है, वह स्थान श्री राज जी का है, वह स्थान श्री कृष्ण जी का है। आप देखिए, तो प्रियतम को ही प्राणनाथ कहा जाता है, प्राणों के नाथ, जिनके बिना प्राण का संचार नहीं हो सकता। हम प्राण वायु से बचे हैं ना, एक वायु जो हम ले रहे हैं उसको प्राण वायु कहा जाता है। तो प्राण जिस वायु के द्वारा टिका हुआ है, उसके भी नाथ, उसके भी स्वामी, उसके भी मालिक, उसके भी सर्वेश्वर। तो देखिए, परम धाम में सखियां श्री राज जी को प्राणनाथ कहती है, और ब्रज में गोपियां श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहती है। श्री देवचंद्र जी महाराज को मेराज ठाकुर ने प्राणनाथ कहा, तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ ढूंढ काढ़ना अपना साथ, माया मिने आए सृष्टि ब्रह्म सो बुलाओ न आए हैं हम। सदगुरु को उन्होंने प्राणनाथ कहा, और सारे सुंदर साथ ने मेराज ठाकुर को प्राणनाथ कहा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। देखिए, हम लोग स्तुति में गाते हैं ना, ये स्तुति की चौपाई है। श्री प्राणनाथ कौन है? निज मूलपति, परम धाम के, आत्मा के पति, प्राणों के पति, निज मूलपति। श्री मेराज सुनाम, बचपन में उनका नाम मेराज ठाकुर रखा गया। और मिहिरराज का भी अर्थ होता है सूर्य, संस्कृत में सूर्य को ही मिहिर कहा जाता है ना। श्री मेराज सुनाम। फिर उनके साथ जो तेज कुंवरी रहती है, जिन्हें वायुजुराज महारानी कहा जाता है, तेज कुंवरी श्यामा युगल। प्राणनाथ जी तो निज मूलपति श्री राज जी हो गए, और तेज कुमारी श्यामा स्वरूप। इन युगल स्वरूप को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हम पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण उनको प्रणाम करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राणों के नाथ है, प्राण वल्लभ है, प्राण प्रिय है। ऐसे आराध्य प्राणनाथ को पल पल याद करना, घड़ी घड़ी याद करना, क्षण क्षण याद करना, हर रोज याद करना, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य भी है। तो आज इस परिवार में बैठ करके हम लोग भजन और चर्चा कर रहे हैं। यह लोहिया परिवार और परिवार के मुखिया किशोर लोहिया जी, अलका जी, अनूप राधिका जी, जय और जिया, ये परिवार की 3 पीढ़ी का नाम मैंने सुनाया। और इस परिवार में राधिका जी का जब आना हुआ, ऐसे तो ये परिवार वर्षों से ह्यूस्टन में रहता ही है, पर हम लोग परिचित नहीं थे। मैं भी 34 साल से आ रहा हूँ ह्यूस्टन में, पर इस परिवार से परिचय नहीं मिला था। जब हैदराबाद से राधिका जी वैवाहिक बंधन में बंध करके इस परिवार में आई, तो एक संबंध सूत्र स्थापित हुआ, और इस परिवार में भी आने जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। पहले 5 साल पहले भी हम लोग आए थे, और प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था हम लोगों ने। और आज प्राणनाथ जयंती, राधिका ने मुझे कहा कि जो कल कार्यक्रम होगा वो प्राणनाथ जयंती के नाम से किया जाए। तो प्राणनाथ जयंती तो ऐसे 13 तारीख को है, इसी महीने में। प्राणनाथ जी इस धरती पे आए सन 1618 में, विक्रम संवत
1675, संवत 1675, और अश्विन का महीना है, कृष्ण पक्ष है, 14 की तिथि है। प्रथम जाम और 12 रवि प्रकटे धनि श्रीधाम। संवत 1675, असो बदी 14 नाम, प्रथम जाम और 12 रवि प्रकटे धनि श्रीधाम। प्राणनाथ जी के जीवनी के लेखक लालदास जी कहते हैं संवत 1675 चल रहा था, अश्विन का महीना चल रहा था, कृष्ण पक्ष और 14 की तिथि थी। प्रथम जाम का अर्थ होता है प्रथम प्रहर, रविवार का दिन था। प्रगटे धनि श्री धाम, साक्षात धाम के धनी श्री राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ के रूप में, मेराज ठाकुर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। देखिए इस संसार में जन्म शब्द है, जयंती शब्द है, और प्रकटन शब्द का भी प्रयोग होता है। जन्म शब्द सर्वसाधारण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए घर घर में बच्चे कहते हैं ना, आज मेरा जन्मदिन है, खुशी होती है अपना बर्थडे मनाने का, जन्मदिन मनाने का। सुबह से ही बच्चे उमंग में होते हैं ना। बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है जन्मदिन मनाना, क्योंकि लोग बधाइयाँ देते हैं ना, शुभ हो जन्मदिन, शुभ हो जन्मदिन मंगलमय हो, हैप्पी बर्थडे, अच्छा लगता है सुनने में। पर आप देखिए, मैंने अनुभव किया कि जीवन के 50 साल तक बहुत अच्छा लगता है। जब सेकेंड हाफ में चले जाते हैं ना, उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में, तब धीरे धीरे मन में एक पीड़ा होती है कि अब जन्मदिन मनाने के दिन कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या है कि सूर्य उदय होकर के 12 बजे तक आकाश में आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। सूर्य उदय से 12 बजने तक का समय लंबा भी लगता है, पर 12 बजे के बाद सूर्यास्त तक का समय बड़ा फटाफट निकल जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन का भी उत्तरार्ध जो है ना, फटाफट फटाफट व्यतीत होने लगता है। फिर भी जन्मदिन सुबह होता है, लोग आकर के जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं ना, तो कुछ और जीने की शक्ति, जीने का बल, जीने का साहस हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, जन्मदिन मनाना ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ये देश की परंपरा है, हिंदू संस्कृति की परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है कि प्रारंभ से हमारी परंपरा में जन्मदिन मनाया जाता था। देखिए, श्री राम नवमी, भगवान राम का जन्मदिन, गणेश चतुर्थी कहते हैं, गणेश जी के आगमन का दिन हो गया। शिवरात्रि कहते हैं, शिव भगवान को तो ऐसे अनादि कहा जाता है, फिर भी उनके प्रकट होने का दिन। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती भी बोलते हैं ना, श्री राम के जो प्रिय थे हनुमान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, ये जन्मदिन है, और ऐसे पावन पर्व को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो आप देखिए कि महापुरुषों के भी, संसार में जो दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनके जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती। एक तो जन्मदिन हुआ, एक जयंती। पर जो अवतारी पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो उनके लिए प्रकटन महोत्सव कहा जाता है, प्राकट्य महोत्सव। प्रगटे धनि श्री धाम, चौपाई में भी कहा ना, धाम धनि प्रगटे। क्योंकि साधारण लोग जन्म लेते हैं तो साधारण जीव की तरह जगत में आते हैं, साधारण बालक की तरह रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, यावत कार्य करते हैं।
धीरे धीरे बड़े होते हैं। महापुरुष आते हैं तो विलक्षण प्रतिभा को लेकर के आते हैं। बचपन से ही उनकी लीला कुछ प्रभावी लीला होती है और सबको आकर्षित भी करते हैं बाल लीलाएं दिखा करके। जैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आप देखिए, बहुत ही आकर्षक है। जो भी कृष्ण ने लीला की भागवत में कथा की जाती है तो श्रोता लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं। बाल चरित को, श्री कृष्ण की बाल लीला को, माखन चोरी की लीला, मटके फोड़ने की लीला, दान लीला, गोवर्धन धारण की लीला, असुरों के वध की लीला आप देखिए। तो परब्रह्म इस संसार में प्रकट होते हैं, एक अपूर्व शक्ति को लेकर के, एक दिव्य शक्ति को लेकर के। क्योंकि साधारण लोग संसार में क्यों आते हैं? संसार को देखने के लिए, संसार को भोगने के लिए। महापुरुष इस संसार में क्यों आते हैं? जो संसार को देख रहे हैं उसको संसार से परमधाम की ओर लौटाने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर लौटाने के लिए। वो भोक्ता बनकर नहीं आते, दृष्टा बनकर आते हैं। उनको मार्गदर्शन करने के लिए, सही ढंग से जीवन कैसे जीना। क्योंकि जीवन कैसे जीना बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। जी रहे हैं पर जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की दिशा क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं होता है। जैसे बच्चे बचपन से तो घर में ही खेलते हैं, कूदते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है जीवन की दिशा क्या है, क्योंकि वो अबोध है, बालक है। स्कूल जाते हैं तो जैसे और बालक खेलते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, खेलते हैं और अपनी स्कूली जीवन को पूर्ण करते हैं। कॉलेज जाते हैं तो जैसे और लड़के या लड़कियां हैं स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर के घूमते हैं, यही प्रवृत्ति में चले जाते हैं। फिर पढ़ाई पूरी होती है तो कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई और प्रवृत्ति में सम्मिलित होते हैं। देखम देख जो औरों ने किया वही आपने सीखा, ये साधारण जीवों का कार्य है। पर महात्मा, महापुरुष, अवतारी पुरुष इस संसार में आते हैं तो साधारण लोगों की तरह कार्य नहीं करते। वो सबको उपदेश दे करके, सबको मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा करके, सबको परम गति देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष, ऐसे ही अवतारी पुरुष, ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का इस संसार में आगमन प्राणनाथ प्यारे के रूप में हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, वाह ग्रहे की लाज। कहते हैं प्राणनाथ आप सत्य है, ये जीवन के जहाज भी आप ही चला रहे हैं। हम सोचते हैं हम चला रहे हैं, परंतु आप ही प्रेरणा स्रोत बन करके जीवन के इस जहाज को आप चला रहे हैं। तुमसे चलत जहाज, संसार रूपी जहाज को भी आप ही चला रहे हैं। मैं अधीन करनी नहीं, हम आपके अधीन है। मेरे में कोई खास करनी नहीं है, रहनी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे विशुद्ध आचरण नहीं है। बाह ग्रहे की लाज, पर हमने आपके बाह को पकड़ लिया है। बाह पकड़ा बतारो मुरारी, नत डूबत है, ये हमने आपके बाह को पकड़ लिया। जैसे आप देखिए कि जिसको तैरना नहीं आता है वो डूबने लगे, तो जिसको तैरना आता है उसका बाह पकड़ेगा और क्या करेगा, तो बच जाएगा। किसी का बाह उसने पकड़ लिया तो बच ही जाएगा। बाह पकड़ना भी नहीं आया तो उसको तो डूब ही जाना है। तो हम प्रार्थना में कहते हैं कि हम आपके बाह को पकड़ रहे हैं, अब हमें तारो और पार करो। तो ऐसे प्राणनाथ प्यारे, देखिए आज से 405 साल पहले जामनगर में जाम राजा शासन करते थे, जाम रावल। उनके दीवान थे केशव ठक्कर।
उनकी पत्नी का नाम धनबाई, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। और देखिए हरजी, और दूसरे पुत्र थे सामल जी, तीसरे पुत्र थे गोवर्धन जी, और चौथे पुत्र के रूप में प्राणनाथ प्यारे का आगमन होता है धनबाई के यहाँ। उस समय भी कहा जाता है कि माता धनबाई कथा सुनने गई थी। एक कवितक में ऐसा भी वर्णन आता है कि माता धनबाई भागवत सुनने के लिए गई थी श्याम सुंदर के मंदिर में, जहाँ सदगुरु सुनते थे। तो माँ धनबाई कथा सुन रही थी, तो आज कथा में ऐसा प्रसंग आया, कृष्ण जन्म का प्रसंग, कि भागवत में कृष्ण जन्म का प्रसंग सबसे सारगर्भित होता है। श्रोताओं में भी बड़ा उत्साह होता है कि सही में ही कृष्ण का जन्म हो रहा है, ऐसा भाव आ जाता है। कथाकार भी उसी लहजे में बोलते हैं, उसी तरह से कीर्तन गाते हैं। तो कथाकार ने कहा कि देखो माता यशोदा का भाग, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता, जप तप ध्यान लगाए, ना जाने या कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए। क्या पुण्य यशोदा ने किया होगा कि देखो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करता धरता कृष्ण 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 करके कृष्ण को पाने के लिए तरसते रहते हैं, फिर भी उन्हें कृष्ण दर्शन नहीं होते, उनके नसीब में कृष्ण दर्शन लिखा नहीं होता है। पर यशोदा मैया ने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि उनकी गोद में ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खेल रहे हैं। तो कथाकार ने कहा, माताओं, हो सकता है आपकी गोद में भी कोई महात्मा आ जाए, महापुरुष आ जाए, अवतारी पुरुष आ जाए, क्या पता। क्योंकि इस संसार के अंतर्गत कोई भी अवतारी आते हैं तो माँ को ही श्रेय दे करके तो आते हैं, माँ को ही तो महत्व मिलता है अवतारी पुरुष को जन्म देने का। तो कथाकार ने कहा, माताओं, जैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को प्यार और स्नेह दिया, माखन और मिश्री चटाया, आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार और स्नेह दो। और यशोदा ने जैसे अपने लाला को कृष्ण बनाया, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को महापुरुष, अवतारी पुरुष, देशभक्त, महात्मा बनाने की कोशिश करो। तो कथा सुनते सुनते माँ धनबाई ने सोचा कि 3 पुत्र हो गए, कभी मन में सोचा भी नहीं कि अपने पुत्र को महात्मा बनाना चाहिए, महापुरुष बनाना चाहिए। अब की बार जो मेरा पुत्र होगा ना, उसको मैं महात्मा बनाऊंगी, महापुरुष बनाऊंगी, अवतारी पुरुष बनाऊंगी। जन्म लेने के बाद जैसे मैया ने प्यार दिया ऐसा ही प्यार दूंगी, ऐसे ही माखन मिश्री चटाऊंगी। देखिए कथा सुनने का असर ना कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है। कोई कोई कथा ऐसी होती है कि आपके दिल में बैठ जाती है। आप तो कथा में बैठे पर कथा भी आप में बैठ जाती है ना, वो बड़ी बात होती है। कथा आपके दिल में बैठे तो कभी भुलाए कथा भूलती नहीं है। तो माँ ने ऐसे ही किया और घर आकर के फिर सुबह सुबह एक ब्राह्मण देव भिक्षा लेने के लिए आए। तो माँ धनबाई ने कहा कि ब्राह्मण देव अपने पुत्र को प्रभावी बनाने के लिए, महात्मा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि माता, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो रोज सूर्य दर्शन करना चाहिए, तो सूर्य के जैसे प्रभावी और प्रतापी संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने भी ऐसा कहा। तो रोज सूर्य को दर्शन करके माता धनबाई कहती है कि ऐसे ही प्रभावी तेजस्वी ऐसे पुत्र मुझे चाहिए। और समय व्यतीत होता गया। विक्रम संवत 1675 आया। अश्विन कृष्ण पक्ष 14 की तिथि, प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। तो माँ के गर्भ से धाम के धनी ही प्राणनाथ प्यारे मेराज ठाकुर के रूप में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
जहाँ माता पिता का नाम आता है तो जन्म भी कहा जाएगा, पर कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये साधारण जन्म नहीं है, साधारण कर्म नहीं है, दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है। तो दिव्य जन्म धारण करके आए और नामकरण संस्कार हुआ मीरराज। और वही मीरराज 12 साल के बने तो देवचंद जी महाराज के चरणों में पहुंचते हैं। देवचंद्र जी महाराज ने देखते ही कहा, यह निर्मला आत्मधाम के श्री इंद्रावती उत्पन्न, ये तो परम धाम की सखी है, इंद्रावती है, मैंने परख लिया है। और साक्षात धामधनी के जोश को लेकर के आई हुई है। फिर 13 साल तक सदगुरु के चरणों में आते जाते रहे, प्रवचन सुनते रहे। हम लोग बीतक सुनाते हैं ना, तो हम लोग 15 दिन तो श्री कृष्ण परम धाम की बीतक, ब्रजरास की बीतक और सदगुरु की बीतक सुनाते हैं। 15 दिन प्राणनाथ जी की बीतक सुनाते हैं, 1 महीने बीतक में। वो तो लंबा एक प्रसंग होता है, पर सार संक्षेप में आप समझेंगे तो 13 साल तक सदगुरु से शिक्षा दीक्षा लेते रहे। फिर सदगुरु का आदेश हुआ तो फिर अरब देश चले जाते हैं। फिर आकर के सदगुरु का धाम गमन होता है तो धर्म का सारा दायित्व वहन करने के लिए उनको आदेश मिलता है। प्राणनाथ जी ने देखा कि सदगुरु का आदेश पा करके मैं नौतनपुरी की गादी में बैठूं जहाँ सदगुरु बैठे थे, तो मैं एक जगह अटक जाऊंगा। पूरे भारत भ्रमण करके जागनी मुझे करनी है और परम धाम के 12,000 ब्रह्म सृष्टि, अक्षरधाम के 24,000 ईश्वरी सृष्टि और अनंत अनंत जीव सृष्टि को मुझे जगाना है। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। मुझे तो ज्ञान की रोशनी से ब्रह्म सृष्टि और सारी दुनिया के जीवों को मुझे जगाना है। तो गुरुपुत्र बिहारी जी को वहाँ विराजमान करके प्राणनाथ जी देश परदेश में प्रचार के लिए निकलते हैं। दोबारा अरब देश जाते हैं, वहाँ भी जागनी करते हैं। लौट कर आकर के सूरत में महामंगलपुरी धाम की स्थापना करते हैं। सदगुरु महाराज ने एक पुरी की स्थापना की, नौतनपुरी। प्राणनाथ जी ने 2 पुरी की स्थापना की, महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी। तो प्रणामी परंपरा में 3 पुरी धाम। हम लोग जयकारे करते हैं ना, तीनों पुरी धाम की जय। देखिए 3 पुरी क्या है कि ब्रह्म ज्ञान का अवतरण जिन पवित्र स्थानों में हुआ, उन स्थानों को ही 3 पुरी धाम कहा जाता है। परम धाम का ज्ञान जहाँ उतरा। तो हम लोग नौतनपुरी में भी नमन करने के लिए जाते हैं। पहले भी जब उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरी में उत्तम हुई जो धन धन ए मध्य जे पुरी कहावे, नौतन जे नो नाम उत्तम 14 भवन मा जहाँ वाला नो विश्राम। फिर महामंगलपुरी में भी नमन करने के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं। अशुभ हरन मंगल करना। देखिए अशुभ दूर हो जाए, जीवन मंगलमय हो जाए हमारा। ब्रह्म नृपति नर चक्क भई तीरथ तपति तीर, और धर्यो अचल घर लेन को ब्रह्म यज्ञ कर धीर। वृत्तांत मुक्तावली में ऐसी चौपाई आती है ना। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग, तादिनति पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। महामंगलपुरी में साक्षात प्राणनाथ जी को फिर राज्य का ही आदेश हुआ और वहाँ उन्होंने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। साथ में तेज कुंवरी है। उसके बाद प्रचार करते हुए मंगलपुरी से वहाँ से निकले तो मंगलपुरी की महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरतार। सुंदर साथ को जगाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। तो फिर गुजरात से राजस्थान की भूमि मेड़ता, मथुरा और आगरा गोकुल होते हुए दिल्ली, हरिद्वार। हरिद्वार में जा कर के सब संप्रदायों से मिलना जुलना, शास्त्रार्थ करना, बातचीत करना। और उसके बाद दिल्ली में आकर के बादशाह औरंगजेब को भी समझाने का प्रयास करना। वो धर्मांध बादशाह अपने धर्म में अंधा था, इसलिए उसको धर्मांध कहा जाता है। इतिहास में औरंगजेब के नाम के आगे धर्मांध भी लगता है। अपने धर्म के पीछे अंधा बना हुआ था और धर्मों को वो समझने की कोशिश नहीं करता था।
प्राणनाथ जी ने उसके सामने सर्वधर्म समभाव की शिक्षा भी दी, पर वो सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर प्राणनाथ जी और देशाटन करते हुए पन्ना जा करके छत्रसाल को जगाते हैं। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे, कोई दौड़ो जागो ने जोदारे, उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो। बात सुनी रे बुंदेले, छत्रसाल ने आगे आई खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के, साई की दया सेनापति सिरदार। सब राजाओं को जगाना चाहा तो छत्रसाल जी जग जाते हैं और पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना पन्ना में की जाती है। और प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से, सदगुरु के मुखारबिंद से तो मौखिक वाणी उतरी, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से लिखित वाणी, लिपिबद्ध वाणी प्रकट हुई उनके मुखारबिंद से। तो आज जिसे हम श्रीमुख वाणी तारतम सागर कहते हैं, तारतम वाणी कहते हैं, जो 18,758 चौपाइयों में आबद्ध है, वो प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से प्रणित वाणी है, विनिश्रित वाणी है। प्राणनाथ जी ने स्वयं वाणी नहीं लिखी, उनके चेले लिखते थे। जब जामनगर में नज़रबंद थे तब भी उनके छोटे भाई लिखते थे। बाद में लालदास जी, केशवदास जी और भी बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हुए, उन्होंने वाणी लिखी। श्री जी के मुख से वाणी प्रकट होती थी, सुंदर साथ लिखते थे। तो आज हमें श्री प्राणनाथ जी महाराज दर्शनों के लिए कहाँ मिलते हैं? वाणी में, उनकी वाणी में ही प्राणनाथ जी का स्वरूप है। प्राणनाथ जी कहाँ है? उनकी वाणी में है। और फिर प्राणनाथ जी को हम ढूंढते हुए जाएं तो घुमट जी में भी प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं। घुमट में भी राजे श्री राज श्यामा प्यारे हम लोग गाते हैं ना, श्री प्राणनाथ प्यारे। फिर सारे सुंदर साथ के हृदय हृदय में भी प्राणनाथ प्यारे मिल जाते हैं। जब प्राणनाथ प्यारे के शिष्य सुंदर साथ कहीं मिलते हैं और हम प्रणाम प्रणाम करते हुए मिलते हैं ना, चाहे देश में हो चाहे परदेश में हो, उनके दिल में भी प्राणनाथ जी सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी के दीन में जिनको है प्रतीत, सो घर तज बन क्यों जाओ वहीं घर ही में होए अतीत। प्राणनाथ जी का धर्म ऐसा है कि घर छोड़कर वन जाने की जरूरत नहीं है। कई कई पद्धति और कई कई संस्कार और कई कई धर्मों में ऐसा होता है कि घर छोड़कर वन में जाओ, तीर्थों में जाओ। प्राणनाथ जी ने कहा घर ही में अतीत बन करके रहो, घर ही में आप निवृत्त भाव से रहो, असंग भाव से रहो। तेन त्यक्तेन भुंजी था, घर में रहो पर त्यागपूर्ण भोग करते हुए। प्राणनाथ जी की यही शिक्षा है। घर तज बन क्यों जाओ वहीं घर ही में होए अतीत, घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में बास, तब गुण आपे बस होए गयो तिमर सब नाश। घर में रहते हुए न्यारा भाव से, निवृत्त भाव से रहना है। तो ये हम कैसे रह सकते हैं कि घर में जो पूजा पधराई गई है, सुबह भी वहाँ जा कर के बैठे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पूजा करें, ध्यान करें, शाम को भी पूजा में जाएं, पाठ करें, ध्यान करें, तो घर में रहते हुए न्यारा रहने का अनुभव होगा। पर घर में रहते ही मंदिर में जाते ही नहीं। कई कई लोगों का ऐसा होता है ना कि हमें तो फुर्सत नहीं है, और सब काम करने के लिए फुर्सत मिलती है, पर मंदिर जाने के लिए, सिर झुकाने के लिए फुर्सत नहीं है। बाकी तो खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, गपशप करने के लिए, कमाई धंधा करने के लिए सब तो है, पर उसी को याद करने के लिए फुर्सत नहीं जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने बुद्धि दी, जिसने विवेक दिया, जिसने सब कुछ दिया, जिसने पैदा किया, उस सर्जनहार को ही याद करने के लिए फुर्सत नहीं। तो हमें विवेक से चिंतन करना होगा और ऐसे प्राणनाथ प्यारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से हमें जुड़ना होगा। तो बात तो लंबी चलती है प्राणनाथ प्यारे की, पर हम लोग कल भी मिल रहे हैं तो कल भी प्राणनाथ प्यारे की बात ही होगी। ऐसे मैं परसों भी 9 बजे रात को यहाँ से निकलूँगा, तो तब तक और कोई संयोग हो जाए तो भी हम लोग आप लोगों के साथ ही है। तो अभी इतने में ही रखते हैं कि आज प्राणनाथ प्यारे को हम लोगों ने याद किया, प्राणनाथ जी के आगमन का स्वागत हम लोगों ने किया। ऐसे प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव नौतनपुरी धाम का वार्षिक मेला होता है, भव्य रूप से नौतनपुरी धाम में मनाया जाता है।
और हमारे 800 प्रणामी मंदिर हैं समाज में। सारे मंदिर में प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, सुंदर रीत से। तो इस बार हम लोग तो यूएसए में प्राणनाथ जयंती पहले बहुत करते रहे, बहुत सारे शहरों में हमने किया। अब फिर से उसको शुरू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल से फिर से शुरू हो जाए, ताकि हमारे दूर दराज फैले हुए सुंदर साथ का एक दूसरे से मिलना जुलना हो और प्राणनाथ प्यारे को याद करने का, श्री पूर्ण ब्रह्म राजश्यामा को याद करने का मौका हम लोगों को मिले। ये हम लोग अभी देख ही रहे, विचार कर ही रहे हैं। तो जो भी निश्चित होगा आप सबको सूचित किया जाएगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ परिवार को भी मंगल बधाई देते हुए, आप सभी सुंदर साथ को भी मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। हम सब मिलकर के श्री प्राणनाथ भजरे की अभी आरती करेंगे। यहाँ पर प्राणनाथ जी के प्राकट्य का सुंदर भाव प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे आरती के साथ, और उसके बाद फिर यहाँ से विदा होंगे। कल फिर हम लोग इसी तरह से मिलेंगे। कल हमारा संगीता जी यहाँ पर है, बंकिम संगीता, उनके घर में कार्यक्रम है। तो इसी तरह आप लोग उपस्थिति देंगे, ऐसी आशा के साथ आज के प्रसंग को जय जयकार करते हुए विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। त्रिगुण पास के रानी सौभाग्य निर्वाण मेरे वाला जी, सौभाग्य निर्वाण परिवारी जाओ मैं अपने पिया पर सो कौन आवे मेरे वाला जी, तो कौन आवे पद गाओ सदाल गुण गाओ मेरे वाला जी, राजा गुण गाओ, राजा गुण गाओ। भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे, सृष्टि के कारण ब्रह्मा के कारण सुंदर रूप प्राणनाथ भजरे, सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
Hare